हेलो, अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर ख़ान हाजिर है आपकी खिदमत में अपने चैनल डॉक्टर सरजी टीवी पे, और आप देख रहे हैं सेगमेंट उल्टी पुल्टी बातें। जी हाँ, इस सेगमेंट में हम जो है वो कुछ तोहम परस्ती के बारे में बात करते हैं, और जो मिथ्स होते हैं, मिसकंसेप्ट्स होते हैं, क्या कहते हैं, उनके बारे में जो है बात करते हैं। साइंटिफिकली आपको बताते हैं कि भाई ये सही है या गलत है। अच्छा, इसका हरगिज़ मतलब ये नहीं है कि मैं आपको फोर्स करता हूँ कि आप जो है वो इस पर अमल करें, लेकिन मैं आपको साइंटिफिकली बुनियाद पे ये बताने की कोशिश करता हूँ कि इसके जो है शवाहिद नहीं मिलते, तो बेहतर है कि इसकी प्रैक्टिस ना की जाए। बाकी आप बेहतर जानते हैं कि आपने इस पर अमल करना है या नहीं करना, और मैं जो भी बात करता हूँ उसके पीछे एक रेफरेंस होता है, रिसर्च होती है, इसके बाद मैं वीडियोज़ बनाता हूँ। तो एक थोड़ी सी एक डिस्क्लेमर देना था और तमीज़ बांधनी थी। तो अपने मौजू की तरफ चलते हैं। अच्छा, हम जो है सब लोग एज ए पेरेंट अपने बच्चों को जो है वो कभी भी नहीं मानते कि वो शैतान है, नॉटी हैं या शरारती हैं। अच्छा, पुराने ज़माने में जो है ना एक अजीब बात थी। मुझे याद है जब हम छोटे थे तो हमारे तो पेरेंट्स हर वक्त डांटते रहते थे, हर एक से पकड़ पकड़ के बोलते थे कि भाई हमारा बच्चा बहुत शरारती है। लेकिन आजकल पेरेंट्स जो है ना मानते ही नहीं हैं, और जब भी उनसे कहा जाए कि आपका बच्चा शरारती है तो कहते हैं नहीं नहीं, ये शरारती नहीं है, बहुत सीधा साधा बच्चा है, बल्कि फ़रिश्ता है ये, और बिल्कुल नहीं बोलता ये, सुमुन बुकमुन है, क्या कहते हैं, ना इसकी आवाज़ निकलती है, ना कुछ बोलता है, ना शोर मचाता है। तो भैया फिर अगर ये बच्चा इतना ही सीधा है तो जब पार्टीज़ होती हैं उन पार्टीज़ में ये बच्चा इतना उधम क्यों मचाता है, और दूसरों के घरों पर जाके बच्चों को देखते जो है इसकी शैतानियत बाहर कैसे आ जाती है। तो ये सोचने वाली बात है। लेकिन इसका भी ताल्लुक जो है, क्या कहते हैं, माएँ जोड़ देती हैं शुगर से। कहती हैं कि भाई शुगर है इसके पीछे जो कल्प्रिट है मेरे बच्चे को ख़राब करने में सबसे ज़्यादा असर जो है वो शक्कर का है। जब भी मेरा बच्चा जो है वो शक्कर खाता है, कपकेक खाता है, कैंडीज़ खाता है जिसमें शुगर है, उसको जो है ना वो बच्चे को बिगाड़ देती है जहनी कैफियत को, और वो जो एक्टिव हो जाता है और तोड़ फोड़ मचाने लगता है। तो अब क्या करें भाई, बच्चे को शुगर देना बंद कर दें, बिल्कुल बंद कर दें शुगर, कि भाई अब बच्चा जो है जब भी शुगर खाएगा अचानक से वो टॉर्नेडो बन जाएगा, एक साइक्लोन तूफान बन जाएगा, वैसे वो खामोश दरिया की तरह बहता रहेगा। तो लेकिन ये तो कोई हल नहीं है। अगर शुगर नहीं देंगे, कार्बोहाइड्रेट है और वो ज़रूरत है बच्चों की नशोनुमा के लिए। तो चलें आइए देखते हैं क्या कहते हैं, इसमें कोई हकीकत भी है या नहीं। ये साल से जो है वो इस तरह की बातें चलती चली आती हैं, कोई इसको चेक नहीं करता। तो कुछ अर्से पहले क्या कहते हैं मैंने ऑब्ज़र्व किया कि जो है वो हमारे रिश्तेदार जो इस तरह की बात कर रही थी, तो मैंने कहा इसको चेक किया जाए कि वाकई कोई इसमें हकीकत भी है या नहीं है। तो मैं आपको बताने लगा हूँ कि शुगर का आपके बच्चे के एक्टिव होने से या हाइपर एक्टिव होने से कोई ताल्लुक़ नहीं है। जी हाँ, आपने सही सुना, मैंने ये कहा कि शुगर का हाइपर एक्टिविटी से कोई ताल्लुक़ नहीं है। जो साइंस है वो ये बताती है कि इस तरह का कोई भी रिलेशनशिप जो है वो शुगर से नहीं मिलता। लेकिन फिर भी जो है ये साल से चला आ रहा है। उसकी वजूहत जो है, एक तो ये कि हमारे नानी दादी हैं जो हमें बताती थी, तो उसको हमने फॉलो करना शुरू कर दिया। दूसरा ये कि मीडिया भी कुछ कम शैतान नहीं है, ठीक है ना। मुझे लगता है मीडिया भी शुगर खा के जो है ना वो चीज़ें फैलाता है। जैसे ना आपने देखा होगा कार्टून है शुगर रश, उसमें भी ये बताया जा रहा है कि अगर शुगर खाएंगे तो आप एक्टिव हो जाएंगे और बस हर चीज़ जो है वो आपके हाथ में आ जाएगी। तो लेकिन जैसे मैंने बताया कि साइंटिफिकली इसका कोई जो है वो जोड़ नहीं शुगर के साथ। अच्छा, एक और चीज़ जोड़ी जाती है जो बच्चों में अक्सर पाई जाती है, इसे हम कहते हैं अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। जी हाँ, अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। इसका भी ताल्लुक जो है वो ये मानने की बजाय कि बच्चे में ये प्रॉब्लम है और किसी अच्छे साइकेट्रिस्ट को, डॉक्टर को दिखाने की बजाय हम जो ये मानते रहते हैं कि नहीं, जब भी ये शक्कर खा रहा है तो ये ऐसा हो रहा है, अदरवाइज से बच्चा नॉर्मल है। अच्छा, मैं जल्दी से बताता हूँ कि अगर आपको बच्चा जो है उसको ADHD है, यानी कि अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर है, तो उसकी जो है वो जल्दी से वो डिस्ट्रैक्ट हो जाएगा, भूल जाएगा चीज़ें जल्दी, ठीक है ना। दिन में भी जो है वो अजीब सी बातें करेगा, मतलब एक जैसे डे ड्रीमिंग वाली, एक जगह पर बैठेगा नहीं सुकून से, ठीक है, और बहुत ज़्यादा बात करेगा और बेतुकी की बातें करेगा, मिस्टेक्स करेगा, केयरलेस होगी उसकी सारी एक्टिविटी, और जो भी बिहेवियर होंगे वो रिस्क टेकिंग बिहेवियर होंगे। छुरी उठा लेना, गिलास तोड़ देना, छलांग लगा देना ऊपर से,
और वो उसमें सब्र नाम की कोई चीज़ नहीं होगी। तो ये जो है ना वो ये अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर है। अब इन सारी चीज़ों को भी शुगर से जोड़ा जाता है, लेकिन बेसिकली साइंटिफिक एविडेंस ये बताते हैं कि अगर आपका बच्चा खाली हाइपर एक्टिव है और उसको ये प्रॉब्लम नहीं है, तो वो एटमॉस्फेयर का असर है, यानी कि जैसे ही माहौल चेंज होता है बच्चे जो है ना एक्टिव हो जाते हैं। जबकि अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर के अंदर बच्चों का जहन इस तरह का हो जाता है कि जैसे यूँ समझ लें कि 100 चैनल एकदम से काम करना शुरू कर दें और फोकस ना कर पाएँ कि कौन सा चैनल देखना, कभी इधर कभी इधर कभी इधर होता रहे। हाइपर एक्टिविटी जो है अगर इस डिसऑर्डर के तहत हो रही है तो इसके बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट जेनेटिक रीज़न है, कोई ट्रिगर हो सकता है, कोई स्ट्रेसफुल लाइफ हो सकती है, लेकिन शुगर हरगिज़ नहीं है, ठीक है ना। और ये बात साबित हुई है 2019 में, 2011 में पहले, और फिर 2019 में जो कुछ पेपर्स पब्लिश हुए हैं, बड़ी स्टडीज, सिस्टमेटिक रिव्यू, मेटा एनालिसिस, उन्होंने ये बताया है कि शुगर का अटेंशन डेफिसिट जो हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर है उससे कोई ताल्लुक नहीं है। तो ना तो इस डिसऑर्डर का ताल्लुक शुगर से और ना ही नॉर्मल हाइपर एक्टिव बच्चों का ताल्लुक शुगर से। तो फिर भैया है क्या, ये कोई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रोबोट घुस गया है बच्चे में, अचानक से घुस जाता है, या फिर क्या कहते हैं कोई एलियंस आ जाते हैं, क्या होता है, जिन चढ़ जाता है, क्या होता है? आखिर कुछ भी नहीं होता। जब एनवायरनमेंट चेंज होता है, बच्चों को बच्चे मिलते हैं, क्या कहते हैं, थोड़ा सा फ्रीडम मिलता है, तो वो जो उन्होंने अपने सप्रेस की हुई होती हैं फीलिंग्स, उसको जो है वो एंजॉय करते हैं, ये होता है। लेकिन अगर ये बहुत ज़्यादा बढ़ जाए तो ये अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर भी हो सकता है। लिहाजा डॉक्टर को दिखाना, साइकियाट्रिस्ट को दिखाना ज़रूरी है। तो यकीनन आपको पता चल गया होगा शक्कर का कम से कम कोई ताल्लुक नहीं है आपके बच्चे का फरिश्ते से तूफान बनने में। ठीक है, आप देखते रहिए मेरी वीडियो, शेयर भी कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करें, और जिन्होंने सब्सक्राइब कर लिया है और वीडियो देखते हैं तो उनका बहुत बहुत शुक्रिया। कमेंट्स भी लिखें आपको क्या राय है इनके बारे में, और बस देखते रहिए मेरी वीडियो। अल्लाह ने के बाद टेक केयर।